देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मेरी ओर से और जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। और ये गारंटी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के सपने को साकार करने में कामयाब होगा। यह मोदी जी की गारंटी है और ये हम पूर्ण करके रहेंगे। जी। चुनाव के दौरान मेरा तो लंबे अरसे से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं प्रवास पर तो ज्यादा नहीं गया, लेकिन इस जीत की खुशी में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति बनी है उसमें अपने को खुद को अलग नहीं कर पा रहा हूं। मैं खुद बहुत आहत अपने को महसूस कर रहा हूं कि हमारी पार्टी, जिसको कम से कम कायदे से 75 सीट जीतने चाहिए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 सीटें जीतने का और शीर्ष नेतृत्व ने आह्वान किया था। तो आखिर कहाँ चूक हो गई, इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व को चिंता करने की आवश्यकता है। तो और अब हम 40 सीटें भी नहीं प्राप्त कर पाए, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गांव में, गली में, कूचे में, शहर में, कस्बे में हर जगह उनके नाम की गूंज है, उनके प्रति बड़ा श्रद्धा भाव है। उन्होंने देश के लिए जो बहुत अति महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में अनेक काम किए हैं, जन जन तक अनेक लाभकारी योजनाएं पहुंचाई है, इसके बावजूद हम कहाँ हमसे चूक हो गई, इस पर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। जी। और आज भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भले ही हमारी सीटें कुछ कम आई हैं, लोगों की पूरी आस्था है, लोग आहत हैं और लोगों में इस बात की भी खुशी है कि एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। सर, सीटें कैसे कम आई? उत्तर प्रदेश में भी काफी गिरावट इस तरीके से देखी गई। 1980 में से 80 की बात कर रहे थे, उधर 400 की भी बात कर रहे थे। सीटें कैसे कम हो गई? नहीं, ये तो पार्टी को गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है और पार्टी इस पर मैं समझता हूँ कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके क्या नाम है, गहन चिंतन करें कि आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे। और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भितरघात किया है तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास पसीना एक कर रहे थे और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने। और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए, प्रत्येक जिले अनुसार होनी चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, हमारे पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अपनी भूमिका निभाई है। तो सिंह जी, क्या ये पार्टी का विरोध किया है जो पदाधिकारी है, जो भी आप बता रहे हैं, विधायक या प्रत्याशी का विरोध है? ये इतना बड़ा, देखिए, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, पार्टी से किसी का विरोध नहीं था, आदरणीय मोदी जी से किसी का विरोध नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में गरीबों को राशन दिए हैं, मकान दिए हैं, अन्य सुविधाएं दी हैं, विकास के कार्य हुए हैं, अभूतपूर्व काम हुआ है, तो मोदी जी की तो हर व्यक्ति जो है आज भी प्रशंसा कर रहा है। यहाँ पर हार गए हैं, वहां पे अपने लोग आहत हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कड़ी पर कहीं कुछ बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण से हमारे खिलाफ ये क्या नाम है परिणाम आए हैं और इसकी पार्टी मैं समझता हूँ कि पूरी गहराई से जांच करेगी। सर, किसे जिम्मेदार मानते हैं? आपने लिखा है कि मतदाता दोषी है। नहीं, मैंने मतदाता दोषी नहीं है, मैंने ये कहा है, सुनिए, कि क्या प्रत्याशी के व्यवहार के कारण से किसी में असंतोष है या कार्यकर्ता उसके लिए जिम्मेदार है या मतदाता दोषी है, ये जांच का विषय है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।